क्या आपको लगता है कि आप बैंक से 50 लाख का लोन ले लेते हैं और फिर आपका लोन चुकाने का मन ना करे और बैंक आपसे कहे कि कोई नहीं, कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, जितना दे सकते हैं उतना दे दीजिए, और फिर आप 50 लाख के लोन का बिना ब्याज के 25 लाख रुपए देकर बच निकल जाते हैं? तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सच है, ऐसा ही हो रहा है। मोटा कर्ज उठाने वाले कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स अब अपने लोन को कम में ही सेटल कर बच निकल सकेंगे। आरबीआई ने बैंक समेत कर्ज देने वाली अन्य संस्थाओं को विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड अकाउंट वालों को कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत अपने कर्ज को सेटल करने की अनुमति दे दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि दो तरह के कर्जदार हैं। एक है विलफुल डिफॉल्टर्स, दूसरे हैं फ्रॉड अकाउंट वाले जो कर्ज नहीं लौटा रहे। उनसे कुछ पैसा वसूल कर बाकी लोन माफ कर दिया जाए। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ का लोन लिया है और वह लोन नहीं चुका रहा, तो उससे लोन का कुछ हिस्सा लेकर लोन को सेटल कर दिया जाए, यानी रफा दफा। बैंक की भाषा में इसे राइट ऑफ करना कहते हैं। मतलब बैंक अपनी बुक से ये हटा देगा कि उससे अब 1 करोड़ का लोन वसूलना है, और इसी प्रक्रिया को भी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कहते हैं। आप पूछेंगे कि विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड वाले कौन हैं? देखिए, ऐसे कर्जदार जो लोन चुकाने की भरपूर क्षमता रखते हैं लेकिन फिर भी वो लोन नहीं लौटाते, उन्हें विलफुल डिफॉल्टर्स कहते हैं। यानी ऐसे कर्जदार जिनके पास कर्ज चुकाने का पैसा है फिर भी वो कर्ज नहीं चुकाते। और फ्रॉड अकाउंट वाले कौन हुए? ये धोखेबाज हैं। वो लोग जो जानबूझकर फर्जी दस्तावेजों या जानकारी देकर बैंक से लोन ले लेते हैं, यानी बैंक को चूना लगाने वाले। और ये दोनों कानून के सामने अपराधी हैं। अर्थशास्त्री शरद कोहली ने क्विंट हिंदी से बातचीत में बताया कि ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स का लोन सेटल तो हो रहा है, लेकिन इनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उस पर कार्रवाई जारी रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि इस समझौते के बाद इन्हें कभी लोन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई ने ऐसे अपराधियों के लिए कूलिंग पीरियड 12 महीने का तय किया है, यानी समझौते के 1 साल बाद वे लोन लेने के लिए फिर से योग्य बन जाएंगे। आरबीआई के इस चौंकाने वाले कदम से होगा ये कि जो कर्ज चुकाने में पूरी तरह से सक्षम हैं, वो बच निकल जाएंगे और फिर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सरकार और आरबीआई ने इस पर विवाद बढ़ने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वहीं 6 लाख बैंक कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने वाले देश के दो बड़े बैंक यूनियन ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि यह न केवल बेईमान कर्जदारों को रिवॉर्ड दे रहा है, बल्कि ईमानदार कर्जदारों को भी गलत संदेश भेजता है। अब जो ईमानदार कर्जदार है वो इस खबर को देखने के बाद क्या ही सोचेंगे। बैंक यूनियन ने कहा है कि आरबीआई का यह कदम न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों का अपमान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि विलफुल डिफॉल्ट का बैंक की वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें समझौते के तहत अपने कर्ज को निपटाने की अनुमति देकर आरबीआई अनिवार्य रूप से उनके गलत काम को माफ कर रहा है और आम नागरिकों और मेहनती बैंक कर्मचारियों के कंधे पर उनके गलत कामों का बोझ डाल रहा है। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये स्कीम पिछले 2 दशकों से चली आ रही है। 2019 में तो आरबीआई ने यह कहा था कि विलफुल डिफॉल्टर और फर्जीवाड़ा करने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। अर्थशास्त्री शरद कोहली ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। बैंक के कुछ कर्मचारी इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। आप अपराधियों के साथ बैठकर समझौता कैसे कर सकते हैं? जो मेहनत से लोन चुकाता है उस तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? शरद कोहली ने यह भी बताया कि देश में पहले से ही डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बैड बैंक और एनसीएलटी जैसे संस्थान बने हैं जो लोन रिकवरी का काम करते हैं। फिर आरबीआई क्यों लोन सेटलमेंट को मंजूरी दे रही है? रिजर्व बैंक ने कहा कि विलफुल डिफॉल्टर्स के कर्ज का कुछ पैसा रिकवर किया जाएगा। यहां रिजर्व बैंक ने कुछ को परिभाषित नहीं किया है। अब आपको बताते हैं कि देश में कितने लोग जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते। आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ट्रांस यूनियन सिबिल के मुताबिक दिसंबर 2022 तक देश में 15,778 विलफुल डिफॉल्ट अकाउंट मौजूद है। इन अकाउंट का 3,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। दिसंबर 2021 तक 14,206 अकाउंट का 2,85,000 करोड़ रुपए का बकाया है। दिसंबर 2020 तक 12,911 अकाउंट का 2,45,888 करोड़ रुपए बकाया है।
इसमें से एसबीआई के पास 1883 विलफुल डिफॉल्ट अकाउंट है, जिनका 79,296 करोड़ रुपए का बकाया है। पीएनबी के पास विलफुल डिफॉल्ट अकाउंट का कुल 38,360 करोड़ रुपए का बकाया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास 35,266 करोड़ रुपए का बकाया है। आईडीबीआई के पास 23,601 करोड़ रुपए का बकाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 23,889 करोड़ रुपए का बकाया है। आप जैसे मेहनती कर्जदार जो अपना कर्ज समय पर और पूरा चुकाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।